क्या बात है जो छुपा रहे हैं, हमें क्यों नहीं बता रहे कि क्या बात है। आज दिन तक 6 महीने हो गए, उन्होंने वो दहशतगर्द क्यों नहीं पहुंचा? किसी की साजिश से हुआ ये किसी ने साजिश की है और मेरे बच्चों को उन्होंने मरवाया। और आज दिन तक 6 महीने हो गए हैं, मेरे बच्चों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखो आज अमर जोरी अपने डीसी ऑफिस साहब के पास जाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है अच्छे आदमी। एक माँ मांग रही है इंसाफ अपने बच्चों को लेकर। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। आपको बताते चले, जैसे ही नया साल आया था, 23 की बात करें तो वहीं पे नए साल की जश्न जो था वो लोग एक्साइटेड थे मनाने के लिए। वहीं पे दूसरी ओर किसी घर पे महात्मदारी छा गई थी। सुर्खियों में आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हो रही थी। प्रिंस और दीपक जो कि दोनों सगे भाई थे, उनके घर पे डांगरी इलाके की बात करें तो वहाँ पे जब बताया गया था आतंकियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से 2 बच्चे शहीद हो गए। तो आज दीपक और प्रिंस की माता जी मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बताते चले, वो माँ जो कि मांग रही है इंसाफ अपने बच्चों को लेकर। अभी तक 6 महीने हो गए हैं और ये लोग वहां से चल के जम्मू में आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि मेरे बच्चों को अभी तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला। और वहीं पे आपको बताते चले कि बताया ये जा रहा था कि आतंकियों द्वारा मारा गया, लेकिन इस माँ का क्या कुछ कहना है? क्या सच में आतंकियों के द्वारा उनको मारा गया या उसके पीछे किसी की साजिश थी? चलिए, किसी चीज में हमारे साथ दीपक और प्रिंस की माता जी जुड़ चुके हैं। आंटी, सबसे नमस्ते आपको। नमस्ते आपको। थोड़ा आंटी जी बोले। आंटी, क्या लग रहा है आपको कि जो डांगरी में हुआ था, नया साल का दिन था, पहली तारीख थी, वहीं पे कुछ लोग जश्न मना रहे थे, वहीं पे महात्म दारी में छा गया। और यहाँ तक हमने ये भी सुना था कि आपके घर पे खाना खाने वाले थे आप, 3 लोग जो थे, 2 बच्चे, और इकट्ठे खाना खाने लगे थे, थालियां वहीं पर रह गई, सिर्फ खाना परोसने की देर थी। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले हम पूरी बात जानना चाहेंगे आपसे। देखो मैं घर में थी, जी बोलो। फर्स्ट जनवरी को मैं घर में थी और शाम को टाइम था कोई पौने 7 बजे का। जी। तो मैंने छोटे वाले बच्चे को अपने को खाना डाल के दिया। तो बड़े वाले बच्चे को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला कि तेरा खाना पड़ा हुआ है तो आ जल्दी खा। बोला मम्मी मैं गाड़ी बंद करने लगा हूँ। इतनी जब उसने मुझे बात फ़ोन पे कही तो 5 मिनट के बाद ऐसे चला लगा कि जैसे बच्चों की चीसों की आवाज़ मुझे आई है, घर तक पहुँची है। तब मैंने अपने छोटे वाले बच्चे प्रिंस से कहा कि बेटा पता नहीं बेटा बीमार हो गया, जब गाड़ी का टायर वगैरह फट गया, जिससे उसको मुझे को परेशानी महसूस हो रही है, आप जाओ जल्दी देखो क्या हुआ। जी। मैं भी और मेरा बेटा प्रिंस भी और मेरे भाई का बेटा तक रोहित शर्मा, हम तीनों ही अपने गेट से जैसे बाहर आए तो वो नीचे दीपक पे फायर करके हमारे घर पे भी आ गए और प्रिंस पे फायर करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब प्रिंस पे फायर किया उन्होंने तो वो क्या कर रहे थे कि अपनी मैगजीन में और भी रौंद डाल रहे थे, तब मैं भागी। आपने उस वक्त जब देखो फायरिंग की गई, उनका हुलिया, मतलब आपको क्या आपने देखा उस देखो वक्त? उन्होंने तो अपने मुंह थे वो जो ढके हुए थे और जो वर्दियां लगाई हुई थी वो आर्मी की वर्दी लगाई हुई थी, शूज भी आर्मी के पहने हुए थे और जैसे पूरे आर्मी के होते हैं फिटनेस आदमी वैसे था वो आदमी। 2 आदमी थे वो, दोनों के पास मैगजीनें थी। तो क्या बताऊँ, हमारे गांव में तो कभी मिलिटेंसी हुई नहीं, ना तो हमें कभी ना मैंने मिलिटेंस देते। देखो अगर मिलिटेंस होते उनके क्या पता था, अगर एक मेरे बेटे को उन्होंने रोड में मार दिया, हम्म। दूसरे को घर के आके क्यों मारा, और बिल्कुल। मेरे घर में क्यों आईडी लगाई, और मेरे बच्चे को मारने के बावजूद मेरे बच्चे को टांगे क्यों मारेगी, ये तो साजिश है। तो आपको लग रहा है ये आतंकवादियों द्वारा से साजिश नहीं हुई, किसी की साजिश है? किसी की साजिश से हुआ ये किसी ने साजिश की है और मेरे बच्चों को उन्होंने मरवाया। और आज दिन तक 6 महीने हो गए हैं, मेरे बच्चों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखो आज अमर जोरी अपने डीसी ऑफिस साहब के पास जाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है अच्छे आदमी है, वो जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास भी हम कितने बार गए हैं कि डीसी साहब हमारा कुछ ना कुछ करो, बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। एसएसपी साहब जी के पास जाते हैं, पहले वो असलम साहब थे, 4 महीने तो उन्होंने केस लिया हमारा। 4 महीने के बाद हमारे जो आ गए हैं पंजाब वाले अमृतपाल सिंह जी, वो भी अच्छे आदमी है, अधिकारी है, वो काम कर रहे हैं, ये नहीं हम कहते कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हमें सुनवा क्यों नहीं रहे, उसमें क्या बात है जो छुपा रहे हैं, हमें क्यों नहीं बता रहे कि क्या बात है। आज दिन तक 6 महीने हो गए, उन्होंने वो दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़ा।
आज भी आंटी वो घर, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, सुनाई दिया था कि आज भी वो घर खाने को पड़ता होगा, क्योंकि दो ही बच्चे थे आपके, तो दोनों आपस में एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते थे। और अब वो घर खाली, दीवारें देखो आपको खाती होंगी वो देखो, वाली। खाली घर है मेरा, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ, और मेरे घर में दो तीन आदमी जो सीआरपीएफ के रहते हैं हम सारे, और कोई नहीं है। बच्चे तो बच्चे चले गए। देखो, सरकार की तरफ से हम ये नहीं कहते कि हमें कुछ नहीं मिला, सरकार ने हमारी पूरी हेल्प की है, मदद की। हमारे घर तक भी पहुंचे हैं। लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी ना, वो चीज़ हमें नहीं मिली। हमें तो हम बच्चों का हक चाहिए था। देखो, जो हमारे शहीद बच्चे हुए हैं, उनका हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे नौकरी को या पैसे को? हमें तो इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ क्या बेइंसाफी हुई, हमारे बच्चों को क्यों मारा है, क्या गुनाह था मेरे बच्चों का। मैं बस यही सरकार से पूछना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आधार कार्ड इससे पहले चेक किया गया था, यहाँ तक हमने सुना है। देखो, जो आधार कार्ड चेक किया है, वो हमारे भाई का किया था, प्रीतम लाल का। उन्होंने हम्म। उनको बोला कि तू जा अंदर से अपना आधार कार्ड लेके आ। वो अंदर से आधार कार्ड लेके आया, और जब वो वापस रखने के लिए गया तो पीछे से फायरिंग कर दिया, उसको भी मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया, शिशुपाल को। एक मेरे भाई का और बेटा था, उसको भी मार दिया। तो एक और उसके बाद 24 घंटे के बाद आईडी ब्लास्ट हाँ, होती है, उसमें 4 साल की देखो, एक बच्चा वो भी मारा गया, जिसकी माता जी यहाँ पर आए थे। 14 घंटे के बाद आईडी ब्लास्ट हो रही है। देखो, अगर रात को 6:45 हमारे घर में मिलिटेंट आते हैं, चलो वो तो देखो मिलिटेंट के कारण से दो बच्चे मारे गए, जी। लेकिन उसके बाद हमारे घर का कोई सैनिटाइजर नहीं हुआ, हमारे घर का कोई भी। देखो, इतनी इतनी बड़ी एजेंसियां आई हुई थी, उन्होंने जैमर वगैरह सब लाए हुए थे, कोई उन्होंने जैमर को ऑन नहीं किया। जो डॉग्स वगैरह लगाए हुए थे, कोई डॉग्स वगैरह नहीं छोड़ा वहां पे देखने के लिए, और 14 घंटे के बाद आईडी ब्लास्ट होती है। हम्म। देखो, हम क्या करें? हम तो मर के यहाँ जम्मू पहुंचे हैं। मैं जम्मू तक नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बीपी की थोड़ी सी शिकायत हो गई जब से ये मेरे बच्चे गए। लेकिन मैं मजबूरन अब आई हूँ यहाँ पे सरकार के आगे। मैं यही एक अर्ज करने के लिए आई हूँ। हो सकता है कि रजौरी के चैनल से हम बोल बोल के थक गए, वहां से हमारी सुनवाई ऊपर तक कुछ नहीं पहुंच पाई, इसलिए हम जम्मू आए हैं आज। अभी आप साफ तौर पर आप ये सरकार को गुहार लगाना चाहते हो कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से आपको सख्त। साफ तौर पर लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि ये साजिश थी, ये मिलिटेंट अटैक नहीं नहीं था। किया, ये साजिश थी। आपको ये पूरा लग रहा है, किस पे आपको डाउट जा रहा है आंटी? देखो, अगर कोई इसमें जाना पहचाना आदमी हो सकता है, जिसको हमारे घर की पहचान हो सकती है कि ये दीपक है, ये प्रिंस है, और इसके घर का, दीपक के घर का ये रास्ता है, दीपक चौक में गया हुआ है, दीपक गाड़ी से उतरेगा, यहाँ पे हमने रुकना है। तो पूरा प्लान था पूरा वो। प्लानिंग बनाया हुआ था उन्होंने। देखो, 6:45 मिलिटेंट कहाँ से आता है? वो जो 6:45 हमारे घर के पास आ रहा है, वह भी मंदिर में पूजा आरतियां हो रही हैं, तो किसी से घर से तो निकला है। वो कहाँ से आया? कोई वायर से आया या जमीन से कहाँ निकला, कहाँ से निकला? इससे तो हम भी परेशान हो रहे हैं कि 6 महीने हो गए, अभी तक हमारा कुछ भी बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? जहाँ तो कुछ ऐसी बात है जिसे जो सरकार हमारे से छुपा रही है, हमें बता दें। जो सरकार कहेगी हम वही मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें बताए जरूर, हमारे से छुपाए नहीं। अगर वो नहीं बताएंगे, आज मैं जम्मू पहुंची हूँ, हो सकता है मैं 10 दिन तक दिल्ली भी पहुंच जाऊंगी। तो साफ तौर पर जो दीपक और प्रिंस राजौरी के डांगरी इलाके की बात करें, फिर से बता दूं, जो 1 तारीख को जो बताया ये जा रहा था, जिसमें 2 लोग मारे गए, प्रिंस और दीपक, उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है, और यही बताया गया था मिलिटेंट के अटैक के कारण वहीं पे इनके साथ साथ और भी शख्स को मारा गया। और साफ तौर पर उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसके पीछे कोई और राज है। किसी को क्या पता कि दीपक कब घर से गया, प्रिंस कब कहाँ था, हमारे घर का रास्ता तक नहीं पता था। और साफ तौर पर उनका कहना है कि इसके पीछे किसी की साजिश है, जो कि अभी तक 6 महीने हो गए हैं मुझे दर बदर भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मैं बीपी की पेशेंट हूँ, मुझे जम्मू में आना पड़ा। अगर मैं जम्मू में भी आ सकती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं दिल्ली तक पहुँच जाऊँगी। एक माँ मांग रही है इंसाफ। आपका इनके बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।